नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 25 जुलाई और दिन है शुक्रवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन लड़ाई हो सकती है, बवाल हो सकता है, क्योंकि लगातार आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से हंगामा हो रहा है। वहीं कई विधायक, बागी विधायक नीतीश कुमार का भी साथ छोड़ सकते हैं और तेजस्वी यादव का भी साथ छोड़ सकते हैं। बिहार विधान परिषद में शिक्षकों का मुद्दा आज गरमाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव को किसने गाली दी, क्यों तेजस्वी यादव गुस्से में लाल हो गए, किसने मारने का प्रयास किया। साथ ही साथ अनंत सिंह को बड़ी राहत भी मिली है। वहीं बीपीएससी की ओर से परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया है। साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और तो और कोसी के 24 फाटक भी खोल दिए गए। साथ ही साथ गर्दनीबाग में दफादार चौकीदार का धरना चल रहा है, उसमें पशुपति पारस और सूरजभान सिंह भी जाएंगे। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे एनडीए सरकार के विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन है और इसमें कई विधायक जो हैं इधर से उधर कर सकते हैं और टाटा बाय बाय बोल देंगे। देखिए, बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा था, छोटा सत्र था और ये इस दरमियान बिहार विधानमंडल के सत्र में दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में आपने देखा कि किस तरीके से हंगामा होता रहा। एसआईआर के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे और अन्य कई शिक्षकों के मुद्दे को लेकर के वित्त रहित शिक्षकों को, विशेष रूप से वित्त रहित शिक्षकों का मामला जो है सो गरमाया रहा। वो धरने पर बैठे रहे और बराबर जो बिहार विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जो प्रतिनिधि जीत के आए वो लोग उनके धरने पर जाकर के बैठते भी थे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप एसआईआर का जो मुद्दा है, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप दिल्ली से लेकर के, दिल्ली कहने का मतलब लोकसभा से लेकर के विधानमंडल के सत्र में दोनों जगहों पर एसआईआर का मामला समान रूप से गूंजता रहा और कांग्रेस इसकी अगुवाई करती रही। तमाम इंडिया ब्लॉक महागठबंधन साथ में पूरी एकजुटता के साथ बिहार के दोनों सदनों में, माने विधानसभा और विधान परिषद और दिल्ली में भी आपको दिखाई पड़ा। तो ये निश्चित रूप से अब एसआईआर का मुद्दा को आपने देखा कि जो सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तमाम जो विधायक थे या विधान पार्षद थे, वो काला कपड़ा पहन करके आते थे, विरोध का प्रतीक। और महिलाएं जो थी, जो महिला जो विधान पार्षद हैं या विधायक हैं, वह काला साड़ी पहन करके पहुंचती थी। तो यह एक बड़ा प्रतीकात्मक, एक बड़ा बवाल आपको दिखाई पड़ रहा था। सत्ता पक्ष इसको घेरने की कवायद में थे, विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से जो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हैं। अब और तो और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव का यदि होगा तो हम बहिष्कार करेंगे, नहीं वोट। तो ये, और इसके लिए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन से बातचीत भी आगे उन लोगों की जारी है और कांग्रेस ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। तो ये देखिए, एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। अब रही बात की जो अंतिम सत्र है, तो ये अंतिम सत्र इस लिहाज से, विधानसभा का अंतिम, हाँ, ये मॉनसून सत्र की समाप्ति के साथ ही आज आपको ये दिखाई पड़ेगा। नीतीश सरकार, जो एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार कही जाती है, इसका अंतिम सत्र है ये। तो ये विधानसभा का, तो ऐसे में आप ये बात समझ लीजिए, कई जो है सो जो बागी कहते हैं, जो वो राजद से भी जो कई बागी विधायक हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए जो एनडीए फोल्ड में जो विधायक हैं, वह इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद चुनाव ही होगा। आज सत्र की समाप्ति के बाद अब जो है सो विधानसभा का आम चुनाव की तैयारी में तमाम विधायक लग जाएंगे। तो यह एक बड़ी बात आपको दिखाई पड़ रही है, नंबर एक बात। दूसरी दिन आप देखिए विधान परिषद में क्या हुआ। विधान परिषद में बीते दिन आपने देखा कि शिक्षकों के तबादले को, हाँ, वित्त रहित शिक्षक का मुद्दा गरमाया रहा, ट्रांसफर पोस्टिंग, आज तबादले, हाँ। तो और आज देखिए फिर जो है सो विधान परिषद में आपको यह मुद्दा गरमाया हुआ दिखाई पड़ेगा। एसआईआर का तो मुद्दा होगा ही दोनों सदनों में। इसके अलावा विधान परिषद में विशेष तौर पर शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन को और वित्त रहित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के फिर से सरकार को घेरने की तैयारी है आज। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल आरोप लगाया गया था कि उन्हें मां बहन की गालियां दी गई हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, मुझे मारने का प्रयास किया गया, हमला करने की कोशिश की गई। देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। विधानसभा में जो बीते दिन एसआईआर को लेकर के जो गर्मा गर्मी जो बहस चल रहा है, उसी को लेकर के उसमें तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया है कि उनको जो है सो इस तरीके से अभद्र भाषा, बिलो द बेल्ट की कहा से संवाद स्थापित किया गया। तो यह देखिए, अब तो यह जो भी सदन की कार्यवाही होती है
उसमें इस तरीके से जो भी मामला होता है उसको स्पंज कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो यह अब तो सभा अध्यक्ष जो नंद किशोर यादव हैं वही बता सकते हैं क्या है कैसे है। लेकिन हालांकि ये देखिए आरोप तो लगा सकते हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं तो यह वो आरोप लगा रहे हैं और माइक से हमला करने का आरोप भी लगाया। तो कई सारे मुद्दे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार विधानसभा में किस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक हो रही है। कभी सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनसे हो जा रही है, कभी विजय चौधरी से हो जा रही है, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के जो कई एमएलए हैं। तो यह निश्चित रूप से यह अंतिम सत्र है, तो इसमें कुछ इस तरीके से तीखे हमले एक दूसरे पर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अनंत सिंह को बड़ी राहत मिली है, एक मामले में उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया गया है। देखिए, एमपी एमएलए कोर्ट है पटना की, विशेष न्यायालय होता है एमपी एमएलए का। तो निश्चित रूप से अनंत सिंह जो बाढ़ जो बेउर मोकामा, जेल में हाँ, मोकामा के पूर्व जो है सो विधायक विधायक हैं। और तो निश्चित रूप से उनका जो एमपी एमएलए कोर्ट में जो एक मामला था 307 के मामले में उनको बरी कर दिया गया है एमपी एमएलए कोर्ट से। हत्या के प्रयास में। हाँ, यह मामला है 7 अगस्त 2021 का चर्चित रघुनाथन सिंह गोलीकांड का उन्हें मामला। गोली मार दी गई थी दिन मारी गई दहाड़े। थी। तो उसमें उस समय भी ये जेल में बंद थे। बिल्कुल कोर्ट ने आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं थे। ऐसे में किसी का एफआईआर में नाम जोड़ देने से, किसी को आरोपी बनाने से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। बिना सबूत के कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता भी है। तो खैर इसी मामले में उनको जो है सो बरी कर दिया गया, हालांकि अभी वह बेउर जेल में ही हैं। सोनू मोनू गैंग के हाँ, मामले सोनू में तो वो एक मामला अभी जो है, ये एक मामला है अभी चल रहा है। तो इससे उनको राहत मिली है और ये बड़ी राहत मानी जा रही है। वहीं बीपीएससी ने अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी किया है। बीपीएससी कई तरह की परीक्षाएं लेता है, शिक्षकों की परीक्षा भी लेता है। टीआरई 4 और टीआरई 3 की परीक्षा की बात भी कही गई थी, वो भी टीआरई 1, 2, 3 बीपीएससी ने लिया। टीआरई 4 का एग्जाम भी होने वाला है, सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान भी किया था। ऐसे में कई और परीक्षाओं को लेकर ऐलान किया गया है। देखिए, ये कैलेंडर की जो बात कर रहे हैं, परीक्षा कैलेंडर ही है। जिस तरह से एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेजों में होता है, उसी तरीके से यह जो सो परीक्षा का कैलेंडर हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने जारी किया है। तो और इसमें कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे भर्ती होगी, कितने कितने विभागों में कहाँ पर होगी, इसी को लेकर के यह कैलेंडर जारी किया गया, भर्ती कैलेंडर। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होगा नवंबर दिसंबर 2025 में। और ये जो है सो स्पेशल टीचरों की बहाली की बात कही जा रही है, जो बात छन करके आ रही है। और 7,269 माने 7,279 पदों की बात है। अन्य सारे कई अन्य पद भी हैं जिस पर जो है सो बहाली होगी, उनका भी जो सो कैलेंडर सिलसिलेवार जो है सो कई और एग्जाम भी, कई अन्य परीक्षाएं भी बिहार लोक सेवा आयोग लेगा। इसके लिए यह भर्ती निकाला। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोसी हो, बागमती हो, गंगा का जलस्तर तो पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर ही है। बक्सर हो, आरा हो, पटना के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। पुनपुन के इलाके में भी, मसौड़ी के इलाके में भी बाढ़ जैसी स्थिति है। तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ आने की आशंका है। कोसी बैराज के 24 फाटक खोले गए। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि जो नेपाल के पर्वत श्रृंखलाओं पर भारी बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट आपको बिहार में दिखाई पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। तो इसीलिए जो है सो बराज का फाटक जो है सो खोल दिया गया है। 24 फाटक जो खोलने की बात कही है, तो पानी का फ्लो जो है सो इसको बैलेंस करने की कवायद है। और ये जल संसाधन विभाग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार इसको देख रहा है। तो नेपाल में जब बारिश होती है तो उसका इम्पैक्ट बिहार में दिखाई पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा आप देखिए, जब कोसी त्रासदी, जल त्रासदी जिसको हम लोग कहते हैं और जानते हैं, उस समय यह दिखाई पड़ा था। तो 24 फाटक खोल दिया गया और कई पिछले साल ही किस तरीके से कोसी बैराज के ऊपर पानी चढ़ गया था। कोसी बैराज के तो जो गेट थे वो भी टूट गए थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार की जो कई प्रमुख नदियां, गंगा, कोसी समेत बागमती, कई नदियां कई स्थानों पर खतरे के लाल निशान से ऊपर हैं। तो यह जो है सो निश्चित रूप से यह, लेकिन हालांकि 24/7 जल संसाधन विभाग के अभियंता से लेकर के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तटबंध पर बने हुए हैं। तो आपको फाटक जहां जहां है उसको देखा जा रहा है, जमींदारी बांध को देखा जा रहा है, कहीं कोई दरार, कहीं कोई। तो यह 24/7 जल संसाधन विभाग इसको मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि चौकीदार दफादार संघ की ओर से पिछले कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया जा रहा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं, सरकार इंसाफ करे हमारे साथ। इसी धरने में पशुपति पारस खुद जाएंगे, सूरजभान सिंह भी जाएंगे, धरने में शामिल होंगे। देखिए, यह धरना लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय
जो पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी उनकी अगुवाई में यह पार्टी है और उन्हीं के वो देखिए चौकीदार दफ्तरदार, ये जो है सो क्या है, यह जिस समाज से वो आते हैं, यह जो है सो चौकीदार दफ्तरदार कहा जाता है पासवान को, समाज को। तो ये निश्चित रूप से वह एक बड़ी लड़ाई, बड़ी झंझावट वो लोग झेल रहे हैं, चौकीदार दफ्तरदार लोग। तो उनका डिमांड है, उनकी मांग को लेकर के उनके समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत उनकी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे, आपको श्रवण अग्रवाल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तमाम लोग वहां बैठेंगे। धरना स्थल गर्दनीबाग जो चिन्हित धरना स्थल है, वहां पर आपको बैठेंगे और वहां पर जो है सो वो मैसेज देंगे चौकीदार दफ्तरदार को कि जो मांग है, जो डिमांड है, उस मांग को सरकार जो है डबल इंजन की सरकार नीतीश की अगुवाई में, नीतीश कुमार की अगुवाई में, वह जो है इनकी मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और जो भी डिमांड है चौकीदार दफ्तरदार का, उसको मजबूती के साथ मान करके उसका इंप्लीमेंट करे। और नहीं तो फिर आगे देखिए चुनाव है, विधानसभा का आम चुनाव होने वाला है, ऐसे में आप जो है सो चौकीदार दफ्तरदार का जो बात होती है तो अब नहीं करिएगा तो ये वोट आपको नहीं मिलेगा, यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आज देखना होगा नीतीश तेजस्वी का साथ कितने विधायक छोड़ देते हैं, कितने विधायक टाटा बाय बाय भी कहते हैं और विधानसभा और विधान परिषद में क्या कुछ होता है, क्योंकि विधानसभा का आज अंतिम दिन है, मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और एनडीए सरकार के सत्र का, विधानसभा सत्र का भी आज अंतिम दिन है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ बातें होती हैं। साथ ही साथ बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, बारिश कितनी होती है और बाढ़ जैसी हालात कितनी होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ गर्दनीबाग में जिस तरीके से पशुपति पारस जाएंगे, वो भी हम खबर आपको लाइव सिटीज के माध्यम से दिखाएंगे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।